अब पंचायतें भी बनाएगी बिजली और बेचेगी बिजली, और नल जल योजना के लिए मंत्रियों, सांसदों, विधायकों से सुझाव, शिकायत, सुझाव आमंत्रित। बिहार में सहकारी बैंकों की दिक्कतों का होगा अब अध्ययन। ईडी ने लालू प्रसाद के 2 मामलों में जांच की शुरू, और हिजाब पहन स्कूल पहुंचने पर 58 छात्राएं हुई निलंबित। यूक्रेन में विद्रोहियों के सैन्य लामबंदी, और जेई मेन परीक्षा इस बार होगी 2 चरणों में। रोहित शर्मा टेस्ट टीम के भी कप्तान बनाए गए, और इधर आरसीपीसी ललन सिंह में विवाद की चर्चा निराधार। ट्वीट को लेकर तेजस्वी का तंज, भोजपुरी मगही का संबंध झारखंड से भी है। प्रशांत किशोर से हमारा पुराना संबंध है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान। पंजाब के सीएम चन्नी के खिलाफ मामला हुआ दर्ज, और 5G सेवा 4G सेवा क्षमा करेंगे 4G सेवा राज्य में BSNL के 4000 टावर लगाए जाएंगे। शोपियों में आतंकियों से मुठभेड़, 2 जवान हुए शहीद। यूपी में तीसरे चरण और पंजाब में मतदान आज। और बिहार के विकास को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को विशेष दर्जे की मांग सही है और केंद्र सरकार के द्वारा मिलना भी चाहिए। इधर बिहार में बड़े पुलों के निर्माण में भी बाधा बन रही है थोड़ी सी जमीन। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में इस साल नए कोर्स जुड़ेंगे। अति विशिष्ट बाल वैज्ञानिक चुने गए पूर्णिया के भानु, और देश का पहला स्तंभ जिसमें अशोक चक्र नहीं होगा तेजस्वी। शताब्दी स्तंभ पर भी अशोक चक्र लगाया जाएगा, विजय सिन्हा का बयान। और जातीय जनगणना पर राज्य सरकार की नीयत ठीक नहीं। पटना में मल्लिकार्जुन के लिए चलेगी ट्रेनें, राज्य के 100 PHC बनेंगे मॉडल अस्पताल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी, और आप इस समय देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बिहार समाचार में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर ले, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कल मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि देश के गृह मंत्री का नाम बताएं, जिसका सही उत्तर अमित शाह है। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने इसका सही जवाब दिया है, जिनका मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा, और उसके बाद मैं आज का भी सवाल आपको बताऊँगा। इससे कार्यक्रम को आप लगातार देखते रहें। बस कुछ ही दिनों में एक प्रतियोगिता भी चालू करेंगे, और उसमें जो ज़्यादा उत्तर देंगे लगातार, उनका मैं प्रतियोगिता के तहत, लॉटरी के तहत उनका नाम निकालेंगे और उनके घर तक गिफ्ट भी भेजने का काम करेंगे। तो सबसे पहले उनका नाम ले लेते हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है। बिक्कू यादव, शेखर आर्यन, पंकज कुमार, चंदन कुमार, बबलू पटेल, दीपक पासवान, MD एहतेशाम, शबोध पटेल, सिकंदर कुमार, साहेब प्रसाद, रंजन कुमार, रघुनाथ सर, देवेंद्र कुशवाहा, जय किशोर कुमार, अंकुश कुमार, मृत्युंजय कुमार, रूहानी शिफा खान, किरण देवी, मागुल आलम और मनोज सिंह। जिनका भी नाम छूट गया है, आगे भी आप कमेंट कर सही जवाब देते रहें, आपका भी नाम फिर लेंगे। आज का सवाल सुनिए। आज का सवाल है कि हाल ही में 6 फरवरी को किस प्रसिद्ध गायिका का निधन हुआ। सवाल को आज फिर जरा ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में 6 फरवरी को, यानी कि 6 फरवरी को किस प्रसिद्ध गायिका का निधन हुआ था।
निधन हुआ, यानी कि हाल ही में 6 फरवरी को किस प्रसिद्ध गायिका का निधन हुआ। सवाल तो आपने सुन लिया होगा। सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दें। अपना नाम लिखें और अपना पता भी दे सकते हैं ताकि आपका नाम हम ले सकें। कमेंट बॉक्स में आप सही जवाब लिखें, आपके नाम कल हम लेंगे सही जवाब देने वाले को। चलिए अब खबरों की सिलसिला हम शुरू करते हैं। बिहार में बड़े पुलों के निर्माण में भी बाधा बन रही है थोड़ी सी जमीन। पुल पुलियों का जाल बिछ रहे बिहार में कुछ ऐसी ही परियोजनाएं हैं जो जमीन अधिग्रहण के कारण समय से देर हो रही है। नदी के बीच धार में पुलों के निर्माण में भले ही कोई समस्या नहीं हो, लेकिन दोनों छोर पर जमीन का पेच जरूर फंसा है। यानी कहने का मतलब कि बिहार में पुलों के निर्माण में जमीन थोड़ी होना बाधा बन रही है। 12 आरओबी निर्माण के लिए 782 करोड़ की मंजूरी मिली है। और इधर बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में इस साल नए कोर्स जुड़ेंगे। सासाराम में माइनिंग तो मुजफ्फरपुर में बायोमेडिकल रोबोटिक की होगी अब पढ़ाई। आपको बताते चले कि बिहार में संचालित राज्य सरकार के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में इस साल शैक्षणिक सत्र 2022-23 से एक नए कोर्स की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सभी कॉलेजों में एक नए कोर्स के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने एनओसी दे दिया है। अब कॉलेज के स्तर पर AICTE से मान्यता लेकर पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। इधर बता दें कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने दिया एनओसी अप्रैल तक मान्यता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कोर्स चयन के लिए संबंधित क्षेत्र के स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों को भी ध्यान में रखा जाएगा। आपको बता दें कहाँ कौन से नए कोर्स शुरू होंगे, तो सासाराम में माइनिंग, तो मुजफ्फरपुर में बायोमेडिकल, इसी तरह से अन्य कॉलेजों को भी नया कोर्स मिला है। नए कोर्स के लिए शिक्षकों का प्रबंध किया जा रहा है। और इधर अति विशिष्ट बाल वैज्ञानिक चुने गए पूर्णिया के भानु। मक्के की बाली से डिस्पोजल थाली, गिलास और कटोरी बनाई। 29वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में हुआ चयन। देश भर में 33 छात्रों का चयन हुआ है। मकई की बलरी से डिस्पोजल थाली, गिलास, प्लेट तैयार कर 10वीं के छात्र भानु प्रकाश ने राष्ट्रीय स्तर पर अति विशिष्ट वैज्ञानिक का खिताब प्राप्त किया है। देश भर में चयनित 33 परियोजनाओं में बिहार से एक छात्र एकमात्र भानु प्रकाश की परियोजना का चयन किया गया है। भानु ने मकई की बलरी से डिस्पोजल थाली, गिलास और प्लेट बनाई है। यह भानु का खुद का आइडिया था। देखिए तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि देश का पहला स्तंभ जिसमें अशोक चक्र नहीं होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार विधानसभा के मुख्य द्वार के सामने बनने वाले स्तंभ को लेकर तंज कसा है। ट्वीट कर उन्होंने आरोप लगाया है कि विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह की स्मृति में विधानसभा के मुख्य द्वार पर बन रहा स्तंभ देश का पहला ऐसा स्तंभ होगा जिसमें अशोक चक्र नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार की धर्मनिरपेक्ष छवि को ध्वस्त करते हुए अशोक चक्र की जगह स्वास्तिक का चिन्ह लगाया जाएगा। इधर विजय सिन्हा का बयान इसको लेकर आया है कि शताब्दी स्तंभ पर भी अशोक चक्र लगाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव द्वारा शताब्दी स्तंभ पर स्वास्तिक चिन्ह बनाने को लेकर सवाल उठाने पर कहा कि तेजस्वी को जानकारी का अभाव है। वे पहले जानकारी ले, शताब्दी स्तंभ पर अशोक चक्र भी लगेगा। कहा स्तंभ पर पुराने चिन्ह ही लग रहे हैं। बिहार के राजकीय चिन्ह में भी स्वास्तिक है। तेजस्वी और सभी विधायकों के लेटर पैड पर भी स्वास्तिक है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म और विरासत को भूलना नहीं होता है। यह राष्ट्र गौरव को कमजोर करता है। सभी धर्मों की मानेंगे पर अपने धर्म को नहीं भूलेंगे। और इधर जातीय जनगणना पर राज्य सरकार की नीयत ठीक नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि जातीय जनगणना के मामले में बिहार सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सवाल किया है कि सीएम विशेष राज्य का दर्जा किससे मांग कर रहे हैं, दोनों जगह वही सत्ता में हैं। नेता प्रतिपक्ष बीते दिन पार्टी कार्यालय में प्रेस से बातें कर रहे थे। विधानसभा सत्र को लेकर 31 मार्च तक धारा 144 लागू। बिहार विधानसभा का सत्र 25 फरवरी से 31 मार्च तक संचालित होगा। इस दौरान विधानसभा के चारों ओर पटना सदर,
एसडीओ की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता धारा 144 लागू रहेगी। और इधर पटना के मल्लिकार्जुन के लिए चलेगी ट्रेनें, ग्रुप में बुकिंग पर मिलेगी छूट की सुविधा। 700 लोगों को लेकर जाएगी आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन। 13 दिनों का टूर 13,000 में कराएगी आस्था स्पेशल। और इधर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पहल किया जा रहा है, निर्णय लिया गया है कि राज्य के 100 एपीएचसी बनेंगे मॉडल अस्पताल। बिहार के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में पहल करते हुए 100 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ोतरी के साथ अब एपीएचसी को भी सशक्त बनाने का निर्णय लिया है। और कुछ पंचायतों से भी खबर हम आपको बता दें कि पंचायतों से क्या खबर निकलकर पंचायतों के लिए आ रही है। आपको बता दें कि पंचायतें बनाएगी बिजली, वह उसे बेचेगी भी। यह हालांकि खबर दिल्ली से निकलकर सामने आई है कि पंचायतों में जो है अब बिजली बनाई जाएगी। इसको लेकर देश की ग्राम पंचायतें अब ज़रूरत भर बिजली का उत्पादन करने के साथ अतिरिक्त बिजली बेच भी सकती है। इस संबंध में हुए अध्ययन और गहन विचार विमर्श के बाद पंचायती राज मंत्रालय ने मसौदा तैयार कर लिया है। आगामी वित्तीय वर्ष में इस संबंध में राज्यों को नवीनीकरण उत्पादन के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू कराएगी। यानी कि पूरे देश में अब जो भी पंचायतें हैं, तमाम पंचायतें अब अपना बिजली बनाएगी और बिजली ज़्यादा होने पर वो बेचेगी भी। तो यह एक बड़ी पहल पंचायतों के लिए की जा रही है। पंचायतों को एक बड़ी जिम्मेवारी भी मिलने जा रही है देश स्तर पर। और इधर नल जल योजना के लिए मंत्रियों, सांसदों, विधायकों से शिकायत सुझाव आमंत्रित है। गड़बड़ियों को लेकर इन निश्चय पोर्टल पर आम लोग भी कर सकते हैं शिकायत। आपको बता दें, पंचायती राज विभाग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना में शुमार हर घर नल जल योजना में गड़बड़ियों को लेकर शिकायत और सुझाव मांगा है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार के मंत्रियों से लेकर सांसदों और विधायकों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी जनप्रतिनिधि तथ्यों के साथ गड़बड़ी की सूचना देता है तो हर हाल में जांच के बाद कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दरअसल पंचायती राज विभाग का दावा है कि हर घर नल जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा चुकी है। अब इसकी पुष्टि के लिए मतदाता पहचान पत्र से सत्यापित करने की भी तैयारी चल रही है। और इधर आरसीपीसी में विवाद की चर्चा, आरसीपीसी ललन सिंह में विवाद की चर्चा निराधार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जदयू में सब एक साथ हैं, कोई अलग नहीं। यानी कहने का मतलब कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री आरसीपीसी और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बीच चल रहे विवाद की चर्चाओं को बिल्कुल निराधार बताया है। कहा है कि बिल्कुल यह सब कुछ भी नहीं है। ट्वीट को लेकर तेजस्वी पर तंज, विधानसभा परिसर में बन रहे शताब्दी पर भी तंज कसा गया है। भोजपुरी मगही की बात कर ले तो भोजपुरी मगही का संबंध झारखंड से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भोजपुरी और मगही भाषा का संबंध बिहार के साथ साथ झारखंड से भी है। बिहार और झारखंड एक ही साथ रहा है। क्षेत्र का बंटवारा होने के बाद भी बिहार और झारखंड का रिश्ता अलग नहीं है। दोनों राज्यों के लोगों का रिश्ता एक दूसरे के राज्य में अलग नहीं है। बिहार झारखंड के बॉर्डर एरिया को देख लीजिए। दोनों भाषाओं को जिलों की नियुक्ति की क्षेत्रीय भाषा से बाहर रखे जाने के संबंध में पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से सवाल किया था। और इधर प्रशांत किशोर से हमारा पुराना संबंध है। कल बीते दिन यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री और प्रशांत किशोर आपस में मिले, जिस पर बीते दिन प्रशांत किशोर से आपकी मुलाकात हुई थी। क्या इसकी वापसी संभव है जदयू में? इस सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशांत किशोर से बहुत पुराना रिश्ता है। हम लोग इस मुलाकात का कोई खास मतलब नहीं है, पुराना संबंध रहा है हम लोगों का। यानी कि इस पर जदयू में रहेंगे या नए आ रहे हैं, इस पर विशेष रूप से मुख्यमंत्री ने नहीं कहा। और बिहार में सहकारी बैंकों की दिक्कतों का अध्ययन होगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में केंद्र के संशोधन के बाद राज्य में बैंकों की कठिनाइयां बढ़ी है। शेयर वापस नहीं होगा और खत्म हो जाएगी सहकारी बैंकों की वजूद। सरकारी बैंकों की कठिनाइयों का अध्ययन होगा। निवेशों को बहाली के लिए पहले से नियम में हुए बदलावों के कारण समस्या हुई है। और इधर हिजाब पहन स्कूल पहुंचने पर 58 छात्राएं निलंबित हुई हैं।
और ईडी ने लालू प्रसाद के 2 मामलों की जांच शुरू। चारा घोटाला का मामला है, आरसी केस में ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है और 2018 में अदालत लालू समेत अन्य को सूचना दी है सजा की। इधर यह आज की खास खबर थी, खास बातें थी। खड़ी ट्रेन की 3 बोगियां धू धू कर जल गई मधुबनी में। यह थी आज की खास संवाद, खास खबर जो आपको जानना शायद जरूरी था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।